ये कहानी एक करोड़पति की है जो गरीब लोगों को मारता है और पुलिस को उस पर शक तक नहीं होता। न्यूयॉर्क 1989। पैट्रिक बेटमैन 27 साल का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जिसकी जिंदगी ट्रेंडी रेस्टोरेंट्स और इज्जतदार इमेज बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमती है। उसके पास अमीर दोस्त, एक प्यारी मंगेतर और पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो असल में इन सबसे नफरत करता है। सुबह की एक्सरसाइज, कपड़े चुनना, महंगे एक्सेसरीज और फर्नीचर का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें उसे एक आम इंसान की तरह दिखाती हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। इस सफल इंसान की छवि के पीछे एक सच्चा साइकोपैथ छुपा है जो अपनी पहचान की कमी से जूझ रहा है। अंदर से वो टूटा हुआ है और दूसरों को तड़पाने के सपने देखता है। एक रेस्टोरेंट में वो वेटर को गला घोंटना चाहता है और एक नाइट क्लब में बारटेंडर के खून से नहाने की कल्पना करता है जिसने कार्ड पेमेंट लेने से मना कर दिया था। पैट्रिक केवल अपनी सेक्रेटरी जीन के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करता है, जिसे वो रात में सेक्सी कपड़े पहनने की सलाह देता है। शाम को बैंकर अपनी मंगेतर और दोस्तों से मिलता है जो उसे उतने ही घिनौने लगते हैं जितनी बाकी हाई सोसाइटी। हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ शर्मनाक छुपा होता है, जिसमें उसकी मंगेतर एवलिन भी शामिल है जो चुपके से पैट्रिक के एक दोस्त के साथ रिश्ता रखती है। पैट्रिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी भी एक प्रेमिका है, एवलिन की सबसे अच्छी दोस्त कोर्टनी। एक शाम घर लौटते हुए पैट्रिक एक अकेली औरत से मिलता है, उससे बातचीत करता है और फिर उसे मार देता है। अगली सुबह वो एक साफ सफाई वाले को बुलाता है ताकि खून साफ कर सके, लेकिन स्टाफ के साथ उसकी बहस हो जाती है। कोर्टनी को सरप्राइज देने का वादा करके पैट्रिक एलिट रेस्टोरेंट डोर्सिया में टेबल बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये नामुमकिन होता है। मैनेजर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि केवल हाई सोसाइटी के लोग ही वहां खा सकते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए पैट्रिक कोर्टनी को नशे में धुत कर देता है ताकि वो नोटिस न करे कि उसने उसे एक सस्ते रेस्टोरेंट में ले गया है। अगली सुबह एक बिजनेस मीटिंग में पैट्रिक को लुई से तारीफ मिलती है जो उसके सूट की प्रशंसा करता है। पैट्रिक को यह चापलूसी पसंद आती है, लेकिन वो नफरत करता है जब कोई उसे छूने की कोशिश करता है। वो तुरंत दूर हट जाता है। उसका गुस्सा और बढ़ता है जब वो पॉल एलन से मिलता है जो उससे ज्यादा सफल और अमीर है। पॉल कंपनी के मालिक से सीधे बात करता है और डोर्सिया में आसानी से टेबल बुक करवा लेता है। पैट्रिक से मिलते हुए पॉल उसे मार्कस हेल्बरस्ट्रैम समझ लेता है जो उसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता है। मार्कस और पैट्रिक का स्टाइल, चश्मा और हेयर स्टाइल एक जैसा है, इसलिए पॉल का उन्हें मिक्स करना आम बात है। बिजनेस मीटिंग के दौरान पैट्रिक अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाने का फैसला करता है जो एक यूनिक कलर और परफेक्ट फॉन्ट में डिजाइन किया गया है, लेकिन उसकी ये दिखावटी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि उसके दोस्तों और सहकर्मियों ने भी अपने कार्ड्स को लेकर काफी मेहनत की है। जब पैट्रिक देखता है कि दूसरे उससे बेहतर हैं तो वो गुस्से से पसीने पसीने हो जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। काम के बाद वो घर जाता है और एक अंधेरी गली में पहुंच जाता है जहां सिर्फ एक बेघर आदमी और उसका कुत्ता होता है। पैट्रिक उस भिखारी से बात करने का फैसला करता है और दया दिखाता है, लेकिन ये सब एक नाटक है। कुछ देर बाद उसका नरम रवैया गुस्से में बदल जाता है और वो अपने ब्रीफकेस से चाकू निकालकर बेघर आदमी और उसके कुत्ते को बेरहमी से मार देता है। अगली सुबह पैट्रिक अपने रेगुलर रूटीन पर लौटता है और अपने शरीर की देखभाल करता है। वो दिखने में पूरी तरह इंसान है, मांस, बाल, दांत और खून से भरा हुआ, लेकिन उसमें कोई असली भावनाएं नहीं है। उसे केवल लालच और घिन महसूस होती है। वो समझता है कि उसकी रातों की खूनी भूख न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि स्थायी होती जा रही है। पैट्रिक मानता है कि वो पागलपन के कगार पर है और उसका नॉर्मल होने का नकाब जल्द ही उतर जाएगा, जिससे अंदर का बेरहम अमेरिकन साइकोपैथ बाहर आ जाएगा। उस शाम पैट्रिक एवलिन से क्रिसमस पार्टी में मिलता है। उसकी बातें सुनने का उसका कोई इरादा नहीं है और वो पॉल से बात करने का बहाना ढूंढता है जो उसे डिनर का वादा कर चुका है। जल्द ही पैट्रिक और पॉल एक मामूली कैफे में पहुंचते हैं जहां पॉल पैट्रिक को मार्कस समझने की गलती करता रहता है। पॉल पैट्रिक को एक बड़ा फेल्योर बताता है जो न तो प्रेस्टीजियस जॉब के लायक है और न ही एवलिन जैसी खूबसूरत औरत के। पैट्रिक पॉल को नशे में धुत कर देता है और उसे अपने अपार्टमेंट ले आता है। वहां साउला अपने फेवरेट बैंड ह्यूई लुइस का नया गाना हिप टू बी स्क्वेयर बजाता है। पैट्रिक पॉल की हत्या के लिए पूरी तरह तैयार होता है। वो अपने महंगे सूट पर खून न लगे इसके लिए रेनकोट पहनता है और एक चमकीले कुल्हाड़ी को हाथ में लेता है। सही मौका देखकर वो पॉल पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। थोड़ा शांत होकर पैट्रिक पॉल के शव को डिस्पोज करने का फैसला करता है और उसे टैक्सी से सड़क पर ले जाता है। वहां लुई उसे देख लेता है,
लेकिन वो बड़े सूटकेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। कुछ दिनों बाद सेक्रेटरी जीन पैट्रिक को बताती है कि डिटेक्टिव डोनाल्ड किम्बल पॉल के गायब होने की जांच करने आया है। पैट्रिक डिटेक्टिव से बात करने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे डर है कि उसकी पोल खुल जाएगी। वो जीन से झूठ बोलने को कहता है कि वो ऑफिस में नहीं है, लेकिन पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुका होता है। पैट्रिक खुद को फोन पर बताता है और डिटेक्टिव को अंदर बुलाता है। बातचीत के दौरान वो सीधे जवाब देने से बचता है क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर नहीं है। वो डिटेक्टिव को कहता है कि वो याद करके बताएगा और अचानक बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाकर बातचीत खत्म कर देता है। घर पर पैट्रिक वर्कआउट करके और हॉरर मूवीज देखकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। शाम को वो एक वेश्या को हायर करता है और उसे एक अनोखे अनुभव का वादा करता है। पैट्रिक खुद को पॉल बताता है और आसानी से क्रिस्टी का भरोसा जीत लेता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और दूसरी एस्कॉर्ट को भी बुलाता है। पैट्रिक एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव करता है और दोनों औरतों को चार्म कर देता है। वे उस पर भरोसा करती हैं और उसकी हर बात मानती हैं। रात में पैट्रिक उन्हें छोड़ने से मना करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता है। सुबह तक वे औरतें उसके अपार्टमेंट से बाहर निकलती हैं, खून से लथपथ और चोटिल, लेकिन उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। कुछ दिनों बाद पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में मिलता है, जहां वे औरतों और उनके प्रति उसकी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। पैट्रिक मानता है कि उसके अंदर दो अलग अलग इंसान रहते हैं, एक जो औरतों के साथ रोमांटिक होना चाहता है और दूसरा जो उन्हें मारने की कल्पना करता है। उसके दोस्त इस बात से थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन उनकी बातचीत लुई से टकरा जाती है, जो अपने नए बिजनेस कार्ड की तारीफ करता है। लुई का गोल्ड लेटरिंग और एलिगेंट कलर स्कीम पैट्रिक को फिर से गुस्सा दिला देता है। पैट्रिक लुई को मारने का फैसला करता है और उसे रेस्टरूम में फॉलो करता है। वो ग्लव्स पहनकर उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन लुई इसे प्यार का इजहार समझ लेता है। वो पैट्रिक के हाथों को चूमने लगता है और एक आरामदायक जगह पर जाने का सुझाव देता है। पैट्रिक घिन महसूस करता है और हाथ धोने चला जाता है, लेकिन ग्लव्स उतारना भूल जाता है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो रेस्टोरेंट छोड़ देता है। जल्द ही पैट्रिक की मुलाकात डिटेक्टिव डोनाल्ड से होती है, जो पॉल के गायब होने की जांच कर रहा है। डोनाल्ड पैट्रिक से पूछता है कि वो उस रात कहाँ था जब पॉल गायब हुआ था। पैट्रिक को याद नहीं आता और वो कुछ भी बोल देता है। डिटेक्टिव उसे झूठ पकड़ लेता है और उसे और नर्वस कर देता है। पैट्रिक कोर्टनी के साथ समय बिताने का फैसला करता है, लेकिन वो उनकी गुप्त मुलाकातों को खत्म कर देता है। कोर्टनी इससे आहत होती है क्योंकि वो पैट्रिक से प्यार करती है। वो उसे अलविदा कह देती है। अगली सुबह पैट्रिक अपने ऑफिस में बैठकर उस लड़की के बालों से खेलता है जिसे उसने पिछली रात मारा था। वो अपनी सेक्रेटरी जीन को डिनर पर बुलाता है और उसे किसी भी रेस्टोरेंट को चुनने को कहता है। जीन डोर्सिया जाने का सुझाव देती है, जो पैट्रिक को गुस्सा दिला देता है। वो टेबल बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। पैट्रिक जीन को झांसा देता है और उसे अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। शाम को जीन पैट्रिक के अपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसके फ्रिज में उस लड़की का सिर रखा है जो उससे मिलने आई थी। उनकी बातचीत जीवन और काम के बारे में होती है और जीन पैट्रिक के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाती है, लेकिन पैट्रिक को यह पसंद नहीं आता। वो उसके पीछे खड़ा होता है और नेल गन से उसके सिर को निशाना बनाता है। तभी एवलिन का मैसेज आता है, जिससे जीन को पता चलता है कि पैट्रिक अभी भी रिश्ते में है। वो असहज महसूस करती है और जाने का फैसला करती है। पैट्रिक उसे जाने देता है और चेतावनी देता है कि अगर वो रुकी तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अगले दिन पैट्रिक डिटेक्टिव डोनाल्ड से फिर मिलता है, जो पॉल की तलाश जारी रखता है। डोनाल्ड पैट्रिक को बताता है कि वो उस पर शक नहीं करता और उसके लिए एक अलिबी बना देता है। पैट्रिक को राहत महसूस होती है, लेकिन वो खुद पर शक करने लगता है। कुछ दिनों बाद पैट्रिक क्रिस्टी को फिर से बुलाता है और उसे पैसे का लालच देकर अपने साथ ले आता है। वे पॉल के अपार्टमेंट में एलिजाबेथ के साथ मिलते हैं। पैट्रिक उन्हें नशे में धुत कर देता है और उन्हें अपने सामने इंटीमेट होने के लिए कहता है। रात में पैट्रिक का कंट्रोल खो जाता है और वो एलिजाबेथ को मार देता है। क्रिस्टी को एहसास होता है कि वो अगली शिकार हो सकती है और भागने की कोशिश करती है। पैट्रिक उसका पीछा करता है, लेकिन क्रिस्टी लड़कर बच निकलती है। अगले दिन पैट्रिक एवलिन से मिलता है और उसके साथ अपनी सगाई तोड़ देता है। वो कहता है कि उसे कभी उससे प्यार नहीं था। एवलिन गुस्से में आकर तमाशा करती है, जिससे पैट्रिक और भी गुस्सा हो जाता है। शाम को पैट्रिक एटीएम से पैसे निकालने जाता है और वहां एक बिल्ली देखता है। वो उसे एटीएम में डालने की कोशिश करता है और पागलपन में उसे गोली मार देता है। एक बुजुर्ग औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक उसे भी मार देता है। पुलिस पैट्रिक का पीछा करती है, लेकिन वो भागकर एक ऑफिस बिल्डिंग में छिप जाता है। वहां लोग उसे मिस्टर स्मिथ समझते हैं, लेकिन पैट्रिक सिक्योरिटी गार्ड और जेनेटर को मार देता है।
अंत में वो अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने वकील हैरोल्ड केएस को फोन करता है। वो अपने सारे अपराधों को कबूल करता है और मदद मांगता है। अगली सुबह पैट्रिक पॉल के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहां कोई लाश या खून नहीं होता। वहां एक रियल्टर उसे डरा देती है और उसे जाने को कहती है। पैट्रिक अपने ऑफिस जाता है और जीन को बताता है कि वो काम पर नहीं आएगा। जीन उसकी डेस्क की जांच करती है और उसकी डायरी में मर्डर के डिटेल्ड ड्राइंग्स पाती है। अंत में पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और रोनाल्ड रीगन के भाषण को देखता है। वो खुद से लड़ रहा है और समझता है कि उसके अपराध कभी सामने नहीं आएंगे। उसे ये समझ नहीं आता कि जो कुछ हुआ वो सच था या सिर्फ उसकी कल्पना, लेकिन वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। कहानी का अंत अनिश्चितता में छोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि पैट्रिक के मर्डर और एक्शंस शायद सिर्फ उसकी कल्पना थे। क्या सच में ऐसा था? ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़ दिया जाता है।